स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक नए वीडियो में। आज 6th वीडियो है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहे टेलीग्राम लिंक हो या इस चैनल पर चल रहे अन्य जो भी चीज़ें हैं वह सब लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप प्लेलिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दिया होगा, क्योंकि टेस्ट शुरू हो जाएगा तब हम बीच में नहीं बोलेंगे। अगर नहीं किया है तो आप कर दें तो बेहतर रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। आज अपवाह तंत्र है, हम उसमें गंगा नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र ब्रह्मपुत्र सभी पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का, अनुवर्ती अपवाह का, अक्रमवर्ती अपवाह का, परवर्ती अपवाह का। जी हाँ दोस्तों, ये सही है, पूर्ववर्ती अपवाह का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? मेघना, भागीरथी, पद्मा, महागंगा। आपने आंसर दे दिया होगा, बी आंसर सही है, पद्मा। इसे पद्मा कहा जाता है बांग्लादेश में। नेक्स्ट चलते हैं। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। कौन कौन सी नदी से मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है? जी हाँ, गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा क्वेश्चन है 6th। इसमें कथन कारण वाले क्वेश्चन है जो कि इस समय बहुत अधिक मात्रा में पूछे जा रहे हैं सभी एग्जाम्स में। गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। कथन क्या है? गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। इसका कारण लिखा है, जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। तो क्या ऐसा है कि जो नदी जितनी पवित्र होगी वह उतनी ही प्रदूषित होती है? तो कारण तो गलत है। कारण गलत है, तो जैसे ही कारण गलत होता है वैसे ही आंसर सी सही हो जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें एवं नीचे नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दें। सही उत्तर दें या गलत उत्तर दें, इसको आप अंडरलाइन या सर्किल में जरूर कर लिया करिए, क्योंकि यहाँ पर फंसने के चांस ज्यादा होते हैं। देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है। कौन सा सही होगा आपके अनुसार? जी हाँ, इसका ए सही होगा। चौथा गलत होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर सर्किल बना दिया था पहले ही, क्योंकि सबसे बड़ी पीठ नहीं है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा सबसे बड़ी पीठ कौन सी है, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो जी हाँ, मंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है आकर। मंदाकिनी नदी निकलती कहाँ से है? तो मंदाकिनी नदी चोराबाड़ी ताल से निकलती है। ठीक है, यह सोनप्रयाग में काली गंगा से मिलती हुई आगे आती है और बद्रीनाथ के दक्षिण में रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा से मिलती है। तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मंदाकिनी नदी मिलती है, जो कि बद्रीनाथ के दक्षिण में है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा की, काली नदी की, गोमती नदी की या शारदा नदी की?
जी हाँ, बी काली नदी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं? ये देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसका रिवीजन अवश्य कर लें। तो ये देवप्रयाग में मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी, ये तो सेम है इसीलिए छोड़ दिया होगा मैंने। नेक्स्ट चलते हैं, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है, ऐसी कौन सी नदी है? जी हाँ दोस्तों, डी ऑप्शन सही होगा, मंदाकिनी नदी है जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के बीच में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है? किस नदी के तट पर? और ऐसे क्वेश्चन पूछने का बहुत रिवाज है किसी भी एग्जाम में, किस नदी पर क्या स्थित है, तो आप इसका भी आंसर दें। तो इसका आंसर सही होगा अलकनंदा। यहाँ पे लिखा भी है, ये आपको याद होना चाहिए, बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी पर है, केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी, वाह मतलब बहने वाली नदी कौन सी है? महानदी, गोदावरी, गंगा, नर्मदा। तो भारत की पूछिए तो सिंपल से गंगा होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, सिंधु। तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट चलते हैं, भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से, गंगोत्री से, तपोवन से या विष्णु प्रयाग से? अब इसमें गोमुख और गंगोत्री दोनों दिया है तो हम क्या लगाएंगे? ऑप्शन गोमुख लगाएंगे, क्योंकि गंगोत्री ग्लेशियर में एक जगह है गोमुख, वहां से निकलती है। अगर गोमुख ना दिया होता तो हम गंगोत्री ही लगाते, गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर बहुत बड़ा है, उसमें गोमुख एक जगह है, वहां से गंगा नदी निकलती है। नेक्स्ट चलते हैं, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, ऐसी कौन सी नदी है जो मैदान से निकलती है, पहाड़ों से, पर्वतों से नहीं निकलती है, और वो गंगा नदी की सहायक नदी है? जी हाँ, गोमती नदी होगा। गोमती नदी गोमत ताल या फुल्लर झील जो जिला पीलीभीत में है, जो दुधवा टाइगर रिजर्व के साथ टाइगर रिजर्व भी बनाता है, वहां से आपकी गोमती नदी निकलती है। और गोमती नदी के तट पर कौन कौन से बड़े शहर हैं ये भी पूछा जाता है। तो सबसे बड़ा शहर जो लखनऊ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी, वो भी गोमती नदी के तट पर है। आप दो और ऐसे शहर बताइए बड़े जो गोमती नदी के तट पर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है, कारण यमुना असतत वाहिनी नदी है। असतत वाहिनी नदी मतलब कुछ समय के लिए फ्लो होता है, कुछ समय के लिए बहाव आता है, पानी होता है, कुछ समय के लिए नहीं होता है। तो कारण तो गलत हो गया, क्योंकि यमुना, गंगा ये सब नदियां साल भर प्रवाहित नदियां हैं। तो जैसे यार गलत होता है वैसे सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। हालांकि देख के लगाइएगा, क्योंकि इस समय आयोग सी वाला बी में, बी वाला ए में, ए वाला डी में ऐसा चेंजेस कर देता है, जिससे लोग जल्दी में गलत टिक करके आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? बेतवा, चंबल, केन। केन बेतवा लिंक परियोजना भी बन रही है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको भी पढ़ के रखिएगा। रामगंगा जो है वो गंगा की सहायक नदी है, ना कि यमुना की। नेक्स्ट चलते हैं, यमुना नदी का उद्गम स्थान है नीलकंठ, नंदा देवी, चौखंबा, बंदरपूंछ। एक मैप वाली सीरीज आ रही है,
उसमें सारे माउंटेन, सारी नदी, सारी रिवर सब कुछ कराया जा रहा है मैप के थ्रू। इंडियन जियोग्राफी आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसका भी लाभ उठा सकते हैं। और फिर वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज भी आएगी जिसमें सिर्फ पढ़ाया नहीं, याद भी कराया जाएगा। इसका आंसर होगा बंदरपूंछ। बंदरपूंछ से यमुना नदी निकलती है। नेक्स्ट चलते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती। अभी हम पढ़कर आए थे, केन, बेतवा, चंबल तो मिलती है, सोन नहीं मिलती है। सोन मिलती है जाकर गंगा से। और सोन कहाँ से निकलती है, कहाँ पर मिलती है, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती। चंबल में नहीं मिलेगी तो सीधे जाकर यमुना में मिल रही होगी। क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, तो चंबल की सहायक नदियां भी याद कर लो। क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, ये सब चंबल की सहायक नदियां हैं। बेतवा जो है वो चंबल की सहायक नदी ना होकर सीधे यमुना में मिलती है जाकर। नेक्स्ट चलते हैं, बेतवा नदी निकलती है। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? अरावली पहाड़ियों से, सतपुड़ा पहाड़ियों से, विंध्यन पहाड़ियों से, पश्चिमी घाट से। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, विंध्यन पहाड़ियों से। नेक्स्ट चलते हैं, बेतवा नदी मिलती है। अभी हमने देखा था बेतवा नदी कहाँ मिलती है, किससे मिलती है? तो यमुना से मिलती है बेतवा। केन, बेतवा, चंबल ये यमुना की दक्षिणवर्ती सहायक नदियां हैं। इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? गंगा की उत्तर वाहिनी है। उत्तर वाहिनी का मतलब नीचे से ऊपर की ओर फ्लो है उसका, दक्षिण से उत्तर की ओर फ्लो है। उत्तर वाहिनी उत्तर की तरफ प्रवाहित होने वाली सोन है। अभी मैंने आपसे कहा था, आपने कमेंट नहीं किया, सोन नदी कहाँ से निकलती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और कहाँ पर गंगा से मिलती है ये भी बताएं। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती? बाएं से नहीं मिलती मतलब दाहिने से मिलती है। इसका भी आंसर सोन होगा, क्योंकि सोन नीचे से मिलती है और गंगा इधर प्रवाहित होती है, तो दक्षिण से मिलती है सोन। नेक्स्ट, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? अभी मटेरियल तैयार कर रहा था मैपिंग के लिए, उसमें भी ये वाला था। तो भांडेर मध्य प्रदेश में है, बट ये विभाजक नहीं है। मैकाल तो नीचे है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और कह सकते हैं तो महाराष्ट्र के पास, तीनों के ट्रायंगल पर। इसमें है कैमूर। कैमूर की पहाड़ियाँ जो हैं वो यमुना और सोन, तो बीच में कैमूर की पहाड़ियाँ हैं, इधर यमुना है, इधर सोन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? इनमें से कौन सा सर्वाधिक है? रामगंगा, सोन, गंडक, महानंदा। छोटी छोटी नदियां हैं लेकिन आरो यारो में ही पूछा गया है, तो ये पूछने के चांस ज्यादा हो सकते हैं। तो ये आप पढ़ लेंगे अगर नहीं पता होगा। महानंदा, महा महा महा। ऐसा ही क्वेश्चन दूसरा भी पूछ सकता है। क्वेश्चन कराने का तात्पर्य ये नहीं है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन पता हो, आप ये भी सोचिए कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो गोमती, शारदा और घाघरा और गंडक देकर पूछ लेगा, इनमें से किसमें ज्यादा जल क्षेत्र है या जल ग्रहण क्षेत्र करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का उपविभाग है? ये भी पीसीएस प्री 2019 में ही पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि टफ पेपर बनाने की प्रवृत्ति इस समय सभी आयोग और सभी एग्जाम कराने वाले लोग कर रहे हैं, थोड़ा सा टफ बना रहे हैं। तो इसमें बंगाल डेल्टा होना चाहिए, मोरीबंद डेल्टा, बंगाल डेल्टा, यानी वही गंगा ब्रह्मपुत्र महानदी नहीं होगा, कावेरी नहीं होगा, कृष्णा गोदावरी नहीं होगा, हाँ भाई सुंदरवन डेल्टा जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो इनमें से कौन है जो गंगा नदी घाटी का भाग है? तो इसका विकल्प ई होगा। नेक्स्ट चलते हैं,
ये वाला आंसर मैंने सोचा था करा दूं, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या, लेकिन ये बीपीएससी में आया है। तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपी में कि यूपी राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, अगर एग्जामिनर इस क्वेश्चन को देख लेगा तो वो अवश्य क्वेश्चन बनाएगा। मैं तो होता अगर एग्जामिनर, मैं होता अगर पेपर सेट करने वाला, तो इस क्वेश्चन को अवश्य रखता कि उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या। 2019 में ही पूछा गया, बहुत ज्यादा पुराना भी नहीं है, बिहार में पूछा गया। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? ये यूपीएससी में आया नहीं, पीसीएस प्री 2021 में आया था। अच्छा, उस समय मैंने एग्जाम दिया था। तो इसका आंसर चौंक नदी होगा। अब आप देखिए कितनी छोटी छोटी नदियां भी पूछ ली जाती हैं कि गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है या गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? आसान क्वेश्चन होगा आपके लिए। हाँ जी, गंडक नदी। गंडक नदी जो है, सी ऑप्शन सही होगा, वो बिहार में प्रवाहित होती है, नेपाल से निकलकर, न कि उत्तर प्रदेश में। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पर हम आ गए। ब्रह्मपुत्र में क्या बात है कि भारत में यरलुंग जंगबो नदी किस नाम से जाना जाता है? यरलुंग जंगबो नदी, जंगबो, सांगपो, ये कई नाम है इसके, इसका नाम ब्रह्मपुत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है? तो हमें पता है, सभी हैं, मानसरोवर लेक जो है उसके यहाँ से सिंध निकलती है, यहाँ से सतलज निकलती है और यहाँ से ब्रह्मपुत्र निकलती है, तीनों उसके पास से निकलती है। मानसरोवर झील से कोई नदी नहीं निकलती है, ये ध्यान रखिएगा आप। अगर उसमें स्टेटमेंट आ जाए कि मानसरोवर झील से निकलती है नदी, सिंध या ब्रह्मपुत्र या सतलज, तो आप उस स्टेटमेंट को गलत करके आएंगे, क्योंकि मानसरोवर झील के पास से निकलती है, ना कि मानसरोवर झील से। गॉट इट। नेक्स्ट चलते हैं, अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं कौन सी नदियां हैं जो अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं? तो बराक, तो अगर आपने देखा होगा तो बराक तो नीचे से आती है और इधर बांग्लादेश में चली जाती है, तो बराक तो नहीं होगा, एक वाला कट कर दो, तो आंसर बी होगा। आंसर बी होगा, क्योंकि बराक तो नीचे से निकलती है और इम्पोर्टेंट नदी भी है बराक। बराक भी आपको पढ़ के जाना चाहिए, और बराक की जो सहायक नदियां हैं वह भी पढ़ के जाना चाहिए आपको। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तुम्हें पता है, ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। इसी आने वाले सप्ताह में सारी रिवर कहाँ से निकलती हैं, कहाँ जाती हैं, कौन सी क्षेत्र में प्रवाहित होती है, कौन सी राज्य में प्रवाहित होती हैं, और कौन सी उसकी सहायक नदियां हैं, दक्षिण से, उत्तर से, पूरब से, पश्चिम से, बाएं से, दाएं से, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कौन से शहर उन पे बसे हैं, सब कुछ होने वाला है। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो फायदे में रहेंगे। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है या नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, वरना पता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। दिबांग, कामेंग, लोहित, हमें तो लग रहा है सभी हैं। जी हाँ सर, 1 2 3 तीनों दिबांग, लोहित, कामेंग, दिहांग भी है, वो भी आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट तो इसका है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारा दक्षिण भारत की नदियों की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कथन कारण, प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा तापी नदी अरब सागर में गिरती है। इट्स राइट। नर्मदा और तापी नदियां विभ्रंश घाटी से होकर बैठी हैं। इट्स ऑल्सो राइट। दोनों सही है। तो क्या कारण यही है? कारण कथन तो गलत होना चाहिए। ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। ठीक है,
क्योंकि वो पठार का वो अनुसरण ना करके भ्रंश से बहती हैं, रिफ्ट वैली से बहती हैं, इसीलिए उधर बहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल जगह पूछा गया है, तो हमें पता होना चाहिए। सतपुड़ा और विंध्य के बीच में बहती है। नेक्स्ट 6th नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, वह एक भ्रंश घाटी में बहती है। क्या बकवास कर रहा हूँ, ये गलत है, परंतु आर सही होना चाहिए। नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती। कैसे जानेंगे? इधर जो भी नदियां बहती हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, और इधर जो बहती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, डेल्टा। ठीक है, तो नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, गलत है। आर सही है, क्योंकि भ्रंश घाटी में तो बहती है, अभी हम पढ़कर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7 नंबर। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो अभी पढ़कर आए हैं, इसमें तो बहुत आसान क्वेश्चन होगा, नर्मदा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो अभी मैंने बताया, आपको पता ही होगा, आपने अभी तक आंसर दे दिया होगा, नर्मदा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, आप आंसर देने का प्रयास करें। तो इसका आंसर होगा सी, संरचनात्मक मूल। संरचनात्मक मूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? हमें पता है जो नर्मदा है वो प्रवाहित होती है, लेकिन इसमें तो नर्मदा है ही नहीं। अब क्या करेंगे? तो नर्मदा नहीं है, लेकिन तापी तो है। नर्मदा और तापी दोनों विभ्रंश घाटी से बहती हैं, दोनों अरब सागर में मिलती हैं, दोनों पश्चिम की तरफ बहती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? नहा नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, इसे सही कर लीजिएगा, नहीं गिरती है। तो अभी हमने बताया, तापी जो नदी है वो बंगाल की खाड़ी में ना गिरकर अरब सागर में गिरती है जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक मध्य प्रदेश के बिल्कुल पूर्व दिशा में, वहां से 2 नदियां निकलती हैं, एक तो यहाँ लिखा है नर्मदा, दूसरा आप बताएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? अभी मैंने आपसे कहा था कमेंट करिए, आपने नहीं किया, चलिए आंसर दे दीजिए। शहडोल जिले में अमरकंटक, शहडोल जिले में सोनमुड़ा, बिलासपुर जिले में सोन बच्छरवार, या मंडला पठार? कौन सा होगा सोन नदी का स्रोत? तो इसका सी आंसर सही है, बिलासपुर जिले में सोन बच्छरवार। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। पश्चिम का मतलब इस साइड, अगर हम ये देखें तो पश्चिम इधर होता है। तो नर्मदा और ताप्ती जो है वो नदियां प्रवाहित होती हैं, यानी इसका ए आंसर सही होगा, 1 और 2। नेक्स्ट चलते हैं, भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। तो ताप्ती नदी नहीं निकलती है, तो ताप्ती नदी निकलती कहाँ से है, यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर बैतूल जिला से निकलती है, अरब सागर में गिरती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, कावेरी नदी का उद्गम, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2011-13 में तो पूछा ही गया है, और भी 1-2 बार पूछा गया है, इसमें शायद अपडेट नहीं हुआ है, और भी कावेरी नदी का उद्गम पूछा गया है। जी हाँ, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कावेरी नदी निकलती है। ऐसे कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, पेन्नार नदी कहाँ से निकलती है, तुंगभद्रा कहाँ से निकलती है, सभी आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो मैप की सीरीज आ रही है, आप उसको
इंतजार करिए, और उसमें रटा के मारेंगे, मतलब याद करा के मारेंगे, कोई किंतु परंतु नहीं। आपको याद होगा, वीडियो देखते देखते ही याद होगा, और जिंदगी भर याद रहेगा कि हाँ वो वीडियो ऐसा था कि इसमें याद ही करा कर माना था। नेक्स्ट चलते हैं, कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। ये भी मैंने अभी बताया कि कौन सी नदी कौन से राज्य से होकर निकलती है, कहाँ से उद्गम है, कहाँ मिलती है, किससे मिलती है, सहायक नदियां दक्षिण से उत्तर से, सब इम्पोर्टेंट है भाई। तो कावेरी नदी गुजरात से जाएगी, फिर इसका बी होगा, क्योंकि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश भी हटा दो, और महाराष्ट्र भी हटा दो। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दक्षिण की गंगा। तो इसमें दक्षिण की गंगा हालांकि गोदावरी को कहा जाता है, लेकिन आयोग के द्वारा कावेरी नदी को कहा गया, तो इट्स सस्पेंस, ये क्लियर नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में गोदावरी है, गोदावरी ही सबको पता होता है, आपको भी गोदावरी ही पता होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विकल्प ए अर्थात कावेरी जारी किया गया था, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अगर आएगा तो सभी लोग गोदावरी ही लगा कर आएंगे, क्योंकि गोदावरी ही पढ़ा है हम लोगों ने। अवरोही क्रम में नदियों को व्यवस्थित करना है, यानी सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो हम लगाते हैं इनको व्यवस्थित क्रम में, और ऐसे क्वेश्चन आने बहुत ज़्यादा शुरू हो गए हैं, मतलब इसमें 4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में मिला के पूछ दिया जाता है, और हम फंस जाते हैं। जी हाँ, बी आंसर सही होगा, गोदावरी, नर्मदा, महानदी, तापी। और आप याद भी कर लें, कैसे भी करके याद कर लें, वरना मैपिंग का इंतजार करें वो इस वीडियो का। फिर 4 दी गई हैं, घटता हुआ क्रम बताना है, सबसे लंबी से आरंभ करके सबसे छोटी तक जाना है। तो सबसे लंबी हमने जानते हैं गोदावरी है, तो 3 स्टार्टिंग में एक ही जगह है, देख लीजिए कितना इजी हो गया, मतलब 3 एक ही जगह है, क्योंकि गोदावरी तो सबसे लंबी नदी है, ये तो सबको पता ही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए रखा क्योंकि आपको पता होगी करंट अफेयर्स में जो भी ऐसी न्यूज है कि जैसे केन बेतवा को जोड़ने का काम चालू है, तो वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का क्रम बताना है, यानी ऊपर से नीचे की क्रम बताना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, नीचे, सबसे नीचे क्या होता है, वेगई सबसे नीचे होता है, तो वेगई 2 जगह है, तो 2 तो अपने आप गलत हो जाएंगे, ठीक है। पेन्नार कृष्णा के बाद आती है, ठीक है। यहाँ वैसे भी गोदावरी कृष्णा है, ये तो गलत ही हो गया। यहाँ पे कावेरी के बाद पिन्नार, सुवर्णरेखा, महानदी सुवर्णरेखा के ऊपर कैसे आ जाएगी, ये गलत हो गया, आंसर ए सही होना चाहिए। सुवर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पिन्नार, कावेरी, वेगई, ये पूरा क्रम होता है। सुवर्णरेखा छोटी सी नदी है, लेकिन इसमें दामोदर दे देता, दामोदर सुवर्णरेखा दोनों, तब शायद आप कंफ्यूज ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं। दक्षिण भारत की नदियों में कौन सा अपवाह तंत्र है। वृक्षनुमा का मतलब क्या होता है, ये ऐसे ऐसे जो पत्तियां होती हैं, ऐसे ऐसे इधर से सहायक नदियां मिलती हुई आकर, तो ये वृक्षनुमा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। नहीं, नहीं पे फोकस करिए, नहीं। महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ के पठार से होता है, गोदावरी नदी का उद्भव महाराष्ट्र में होता है, कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है, ताप्ती नदी का उद्भव मध्य प्रदेश में होता है। तो आंसर सी सही होगा, कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में नहीं होता है, बल्कि इसका उद्भव अभी ऊपर देख के आए पश्चिमी घाट से होता है। नेक्स्ट चलते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है। अभी हमने बताया था इधर वाली एस्चुरी बनाती है, इधर वाली डेल्टा बनाती हैं, तो इधर कौन सी आएगी, तो महानदी आएगी, महानदी डेल्टा बनाएगी, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित भारतीय नदियों में कौन एस्चुरी बनाती है। अभी हमने बताया
जो इधर बहती है, इधर कौन बहती है? ताप्ती। ताप्ती या तापी नदी अरब सागर में मिलती है जाकर। आप कमेंट सेक्शन में बताइए ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है। यही क्वेश्चन आएंगे, सिंपल से क्वेश्चन यही आएंगे और हम फंस जाएंगे, क्योंकि हम तो बहुत बड़ा बड़ा चीज याद करेंगे और सिंपल कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ मिलती है, कहाँ प्रवाहित होती है, कौन से राज्य में, सिंपल क्वेश्चन नहीं देखेंगे। आप मैपिंग की सीरीज कर लीजिएगा, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑल इंडियन ज्योग्राफी मैप, चाहे वो माउंटेन हो, चाहे वो रिवर हो, चाहे सॉइल हो, चाहे खनिज हो, चाहे नेशनल पार्क हो, बायोस्फीयर रिजर्व हो, इस सब की गारंटी हम लेते हैं आने वाले वीक में, यानी कल मंडे से लेकर सैटरडे तक आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओडिशा में डेल्टा तो बहुत बनाती हैं, लेकिन ओडिशा में सिंपल सा मतलब है ओडिशा में कौन सा डेल्टा बनाती है? तो आर ओ में ही पूछा गया। बी आंसर सही होगा, महानदी। महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। तो कृष्णा कहाँ नदी बनाती है डेल्टा, फिर गोदावरी कहाँ डेल्टा बनाती है, इन सब का भी आपको आंसर पता होना चाहिए। नेक्स्ट एक है तेल नदी, इसकी सहायक नदी है। तेल नदी किसकी सहायक नदी है? तेल नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? बागमती की नहीं है, गंडक की नहीं है, गंडक तो ऊपर है, घाघरा भी ऊपर है, कमला भी। तेल नदी उपरोक्त में से कोई नहीं, ई वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत की निम्नलिखित नदियों के घाटों में किनके जल का अभाव है? भारत की निम्नलिखित नदियों के घाटों में किनमें जल का अभाव है? जल का अभाव किसमें होगा? तो साबरमती तो हमें पता है, ये उधर गुजरात तो राजस्थान तरफ है, तो ये तो होना चाहिए आंसर। पहला तो होगा, पहला किसी में नहीं है। हाँ, इसमें नहीं, इसको गलत कर देंगे। कृष्णा घाट तो बहुत ज़्यादा पानी है, कृष्णा घाट तो 3 इसमें नहीं है, इसको हटा दो, इसको हटा दो, तो 1 और 2 आंसर हो जाएगा, यानी आंसर होगा ए, ताप्ती नदी और साबरमती। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तरी की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है, दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है? आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया घुमा फिरा के, लेकिन इसका आंसर बहुत ही आसान है। उसका नाम है अमरकंटक, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के पूर्व तरफ है, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के पास है, और यहाँ से एक सोन नदी निकलती है जिसपे हम कई क्वेश्चन करके आए हैं, और एक नर्मदा नदी निकलती है जिसपे हम कई क्वेश्चन करके आए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है। केरल में जो है, केरल इधर जो है, इसमें इधर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है। क्या ऐसा होगा? ये तो बहुत टफ क्वेश्चन बना दिया। इजी क्वेश्चन है, क्योंकि केरल में हमें पता है, केरल में पूर्व की तरफ और पश्चिम की तरफ दोनों तरफ प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है। तो मध्य प्रदेश में अगर पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है, तो नर्मदा और ताप्ती क्या है? तो हमें तो लगता है दोनों गलत होने चाहिए। चेक कर लेते हैं। हाँ, डी वाला आंसर सही है, दोनों गलत हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में नर्मदा और ताप्ती कितनी बड़ी नदियां हैं। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? तो गोदावरी, महानदी, कृष्णा, नर्मदा। तो इसका तो सिंपल होगा, सबसे बड़ा पूछा है, सर्वाधिक बड़ा। जी हाँ, गोदावरी। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी है? क्षेत्रफल की दृष्टि से इसमें भी वही होगा, महानदी। बाकी सब तो छोटी छोटी नदियां हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है, तो अभी हम पढ़ के आए हैं गोदावरी बेसिन। पहले गंगा आएगा, फिर गोदावरी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये सब तो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? गोदावरी की सहायक नदियां हैं। पेन्नार क्या गोदावरी की सहायक नदी है? पेन्नार तो सबसे नीचे है भाई, वैगई,
और कावेरी के पास में कहीं पेन्नार मिलती है, जो पुलिकट झील के पास में बंगाल की खाड़ी में मिलती है जाकर। तो पेन्नार अगर गलत कर रहे हैं तो 2 तो गलत हो गए हमारे, बचा 1 2 3 और 2 और 3। तो वंशधारा तो पता होगा, वंशधारा किसकी सहायक नदी है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वंशधारा भी गलत हो गया, तो आंसर डी होना चाहिए इसका, ठीक है। और गोदावरी की सहायक नदियां आपको पता भी होनी चाहिए, प्राणहिता, पेनगंगा भी होगा, मानेर, इंद्रावती, सबरी, मंजीरा, पूर्णा, प्रवरा, दूधना। पेनगंगा वेनगंगा दोनों है, यहाँ केवल वेनगंगा दिया, पेनगंगा भी याद कर लें। किस नदी घाटी में रिवाइंस या खड्डभूमि विख्यात है, खड्डभूमि या रिवाइंस, ये क्वेश्चन आने की संभावना प्रबल है। चंबल इसका आंसर है, आप इसको रट के रखिए। नेक्स्ट चलते हैं, उपयुक्त में से कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती हैं, पूर्वी घाट से। तो ऐसा क्वेश्चन आने पर आप ये देखिए पूर्वी घाट से कौन सी नहीं निकलती, उससे आप आसानी से पहुंच जाएंगे आंसर की तरफ। तो सुवर्ण रेखा तो बहुत ऊपर है, ठीक है, झारखंड और उधर की तरफ है, तो वो कहाँ से पूर्वी घाट पे निकलेगी, तो तीसरा किसी में है, इसमें है, इसमें, ये 2 गलत हो गए। 1 2 2 और 4, यानी 2 तो सही है, 2 तो जरूरी है आंसर में। वंशधारा और ब्राह्मणी में दिक्कत होगी, तो ब्राह्मणी तो आपको पता होना चाहिए, ब्राह्मणी भी सुवर्ण रेखा के पास ही है उधर, तो ब्राह्मणी 1 भी गलत कर दो, यानी बी आंसर सही होगा, ठीक है। ब्राह्मणी भी गलत हो जाएगा। तो नागावली और वंशधारा का उद्गम पूर्वी घाट से होता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, मलगेर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, मलगेर नदी, मलगेर नदी, जी हाँ, बैलाडीला पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ में है। ये अभी मैं अपना प्रिपेयर कर रहा था नोट्स पढ़ाने के लिए, उसमें अभी बैलाडीला पहाड़ियों को लिखा है, छत्तीसगढ़ में है, बिल्कुल नीचे है। नेक्स्ट चलते हैं, आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, उद्गम स्थल बताने हैं, कौन सी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। बनास तो ऊपर अभी पढ़ के आए हैं कहीं ना कहीं, तो बनास का देवगढ़ पहाड़ी है। जोंक भी अभी पढ़ कर आए हैं, जोंक का सोनबेरा पठार है। बनास का 3, बी का 3, 2 जगह, यानी ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। सी का 2, यानी बी आंसर सही होगा, ठीक है। किलो का क्या होगा, लुडेंग, D1। टफ क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे कभी कभार आ जाते हैं। तवा किस नदी की सहायक नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तवा सबको पता होगा, तवा नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तो ये थे आज के क्वेश्चन, आपको कैसे लगे, लाइक शेयर कमेंट मैंने बीच में नहीं बोला, आपने कर ही दिया होगा, सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। आप बने रहेंगे तो और भी बेहतर चीज़ें आने वाली हैं, आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।